ये लो बेटा डब्बा, इसमें गुलाब जामुन है, इसे बैग में रख लो कहीं छूट न जाए। ओहो माँ, इसकी क्या जरूरत थी। ये देखो बेटा, समधन जी के लिए साड़ी और समधी जी के लिए शर्ट पैंट के कपड़े। ये तेरे पापा और मैं शहर से दूर कश्मीरी वस्त्रालय गए थे, वहीं से ये लाई हूँ। वहाँ का पसंद को कोई ना नहीं कह सकता। देखना उन लोगों को ये उपहार बहुत पसंद आएंगे। माँ, उपहार किसे पसंद नहीं आते। आप लोगों ने अभी तक जितने भी उपहार दिए हैं उन लोगों को सभी उपहार पसंद हैं। माँ, मेरी शादी को 10 साल हो गए, आप कब तक उन लोगों को उपहार देती रहेंगी। आप जितना भी दो वे लोग तो ना नहीं कहेंगे ना। ऊपर से ये गुलाब जामुन, मुझे तो जी भर के खिलाती भी हो और एक डब्बा भर कर ले जाने के लिए दे भी देती हो। ससुराल वालों को तो कभी नहीं लगता कि उन लोगों ने भी यहाँ से बेटी ली है, पर उन लोगों का भी तो फर्ज बनता है आप लोगों के लिए। इन 10 सालों में सिर्फ आप लोगों को ही देख रही हूँ वहाँ के लिए फर्ज निभाते हुए, इसलिए बोल रही हूँ। माँ, आप लोगों के पास जो भी बचा है उसे बचा कर रखो, बुढ़ापे में काम आएगा। यूँ व्यर्थ मेरे ससुराल वालों पे पैसे उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब उनकी बारी आएगी तो हाथ खड़े कर देंगे। अरे बेटा, तू हम लोगों की चिंता मत कर, तुम बस अपना ख्याल रखना। प्रणाम माँ, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना और पापा का ख्याल रखना। अरे बहू, तुम आ गई। प्रणाम मम्मी जी। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुई, थोड़ी थकान लग रही है, मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है बहू। बहू, तुम्हारे माँ के हाथ के बने अचार की बात ही कुछ और है। ऐसा अचार तो मुझसे बनता ही नहीं है। साल भर का अचार तुम अपनी माँ से ही बनवा कर ले आना। और उनके हाथों के बने गुलाब जामुन तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, जैसे उनके हाथों में कोई जादू हो। माँ वहाँ अकेले रह के इतनी मेहनत करती है, पर मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती। आखिर माँ तो माँ ही होती है। उन्हें कहाँ दिखता है कि उनके ससुराल वाले उनका फायदा उठा रहे हैं। बहू, तुम कहाँ खो गई। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। और हाँ बहू, तुम अपनी माँ को बोल देना कि तुम्हारे बाबूजी और मेरे लिए जो कपड़े उन्होंने भिजवाए हैं वो हमें बहुत पसंद आए हैं। जी मम्मी जी, मैं बोल दूंगी। अरे आज मम्मी जी से तो पूछना ही भूल गई कि खाने में क्या बना दूं। चलो चलकर पूछ ही लेती हूँ। अरे भूमिका, अपने रवि की शादी से तो हमें फायदा ही फायदा हुआ है। एक तो प्रीति उनकी इकलौती बेटी, और उसके मैके वालों के पास बहुत पैसा भी है, तो सब कुछ रवि का ही हुआ ना। और हाँ, दूसरा प्रीति की माँ साल भर का अचार, दाल, बड़ी, चिप्स, कभी गुलाब जामुन, कुछ न कुछ भेजते ही रहती है। जब से रवि और प्रीति की शादी हुई है, यूँ समझ मेरी तो लॉटरी ही लग गई है। तू भी अपने बेटे की शादी ऐसे ही घर में करना। मायका पैसे वाला हो तो बेचारे अपनी इकलौती बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए जान भी न्यौछावर कर देते हैं। मम्मी जी, मुझे कुछ सामान चाहिए थे, चिप्स, अचार और कुछ मिठाइयाँ बनाने के लिए। मैं सोच रही थी कि मायके जाऊंगी तो वहाँ के लिए भी कुछ लेते जाऊंगी। क्या बहू, तुम यहाँ के लिए बना रही हो तो कोई बात नहीं, मगर मायके ले जाने की क्या जरूरत है। मम्मी जी, वही जरूरत है जो आप इतने सालों से लेते आ रही हैं। मम्मी जी, बहू के मायके से सिर्फ लेंगी ही या कभी कुछ देंगे भी। जिस तरह हमें खाना आता है उसी तरह हमें खिलाना भी तो आना चाहिए। बेटी के मायके वालों का तो फर्ज बनता है ये सब करना। वे लोग हमें इतने दिनों से खुश करते आ रहे हैं, तभी तो हम तुम्हें यहाँ खुश रखते हैं। मम्मी जी, शादी कोई समझौता या खेल नहीं है जिसमें लड़की के मायके वालों ने लड़की के ससुराल वालों को खुश रखने का ठेका ले रखा हो। शादी तो एक ऐसा बंधन है जहाँ दो अजनबी रिश्ते आपस में जुड़ते हैं और दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे को खुश रखना। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। आज तक जो मेरे आंखों पर लालच का जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो तुमने आज उतार दिया।